दोस्तों क्या आप भी अपने आसपास की एक भाभी को पटाना चाहते हैं? भाभी मतलब कि एक शादीशुदा औरत जो कि आपके आसपास रहती है, आपको लाइन मारती है, आप भी उसको लाइन मारते हो, पर आप उसको पटाना भी चाहते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि मैं किन बातों का ध्यान रखूं जिससे कि वो भाभी मेरे से आसानी से पट जाए, किसी को पता भी ना चले। दोस्तों लाइन तो सब मारते हैं, वो भी मारेगी, आप भी मारोगे लाइन, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिनका आपको खासकर ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि वो भाभी आपसे जल्दी से जल्दी पट सकती है। और इसके अलावा वो मना नहीं करेगी आपको। एक बार अगर आपने प्रपोज कर दिया तो आपको मना नहीं कर पाएगी। तो चलिए इसी बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों पहली चीज़ है अपना अंदर का डर खत्म करें। आपको डर लगता है कि अगर मैं उसको प्रपोज करूंगा तो वो अपने हस्बैंड को ना बोल दे, अपनी सास को ना बोल दे, अपनी फ्रेंड को ना बोल दे, या अगर आपके वो रिलेटिव में है या आपके घर के पास में रहती है तो वो आपके किसी रिश्तेदार को ना बोल दे, जिससे कि आपको तकलीफ़ हो जाए या उसको तकलीफ़ हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो दोस्तों इस डर को आपको सबसे पहले ख़त्म करना है। इस डर को ख़त्म करना है आपको, और आपको बराबर आई कांटेक्ट बनाना है, आंखों से आंखें मिलाना है, उसको स्माइल पास करनी है। ये सब आप करेंगे तो आपका डर खत्म होगा। और अगर डर खत्म नहीं करोगे तब तक वो आपसे पटेगी कैसे? क्योंकि आप डर खत्म नहीं करोगे तो आप उसको प्रपोज ही नहीं कर पाओगे, और प्रपोज ही नहीं कर पाओगे तो आपसे पटेगी ही नहीं वो। दोस्तों पहली चीज़ आपको यही ख्याल रखना है कि आपको जो अंदर का डर है वो ख़त्म करना है। और अगली चीज़ है दोस्तों, आपको एक औरत को खुद बताना नहीं है कि मैं आपको लाइक करता हूँ या मैं आपको पटाना चाहता हूँ। औरतें बहुत समझदार होती है, औरतों को ऑलरेडी पता चल जाता है। जैसे अगर आप जिस तरीके से उसको देखोगे, जिस तरीके से उसके सामने स्माइल करोगे, औरत को आराम से पता चल जाएगा कि ये लड़का मुझे पटाना चाहता है या ये लड़का मुझे लाइक करता है। तो आपको बिल्कुल भी ये बताना नहीं है आगे से जाके कि मैं आपको लाइक करता हूँ। अगर आप बताओगे तो 100% है कि भाभी जो है, औरत जो है वो ना ही बोलने वाली है। तो आपको बताना कुछ भी नहीं है, खाली देखना है, स्माइल पास करना है। औरतों को ऑटोमेटिक खुद ब खुद पता चल जाता है कि वो हमको लाइक करता है। और दोस्तों काफ़ी औरतें होती है जो खुद अपनी ज़िंदगी से परेशान होती है, शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत परेशान होती है। उनका पति उन्हें तंग करता है, पति उन्हें टाइम नहीं देता है, पति उनसे प्यार नहीं करता है। तो वो ऐसी औरतें क्या करती है, खुद ब खुद अपने प्यार को ढूंढने के लिए बाहर मार्केट में निकल जाती है। मार्केट से मतलब मोहल्ले में वो खुद देखती है कि उसको पता चल जाता है कि मुझे कौन कौन लाइक करता है। तो वो देखेगी आपको, अगर आप उसको लाइन मारते हो बराबर तो वो भी आपको लाइन देगी, क्योंकि उसका पति से तो वो पैसे वैसे ही परेशान है। तो अगर उसका पति उसको प्यार नहीं दे पा रहा है तो वो किसी और से प्यार ढूंढेगी, और से प्यार ढूंढेगी, तो अगर आपका नंबर लग सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना आप कि औरतें खुद ब खुद भी आगे से अपने लिए कोई ना कोई ढूंढती है, पर औरतें खुद आपको लाइन नहीं देगी, तुरंत आपको लाइन नहीं देगी। अगर औरत को कितनी भी ज़रूरत रहेगी ना, फिर भी आपको लाइन नहीं देने वाली। तो आप स्पेशली ध्यान रखिए, औरत तो लाइन देगी नहीं, देगी लेकिन थोड़ा टाइम देके। लाइन भी कैसे देगी, खाली आपको स्माइल करेगी, आपके तरफ आई कांटेक्ट बनाएगी, आपको देखती ही रहेगी। तो आपको इन सब जो ये चीज़ें हैं इन पे ध्यान देना है। अगर ये सब अगर ये सब चीज़ें आपकी तरफ वो करती है, स्माइल पास करती है, आई कांटेक्ट बनाती है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर वो आपको लाइक करती है सही में, अगर वो सही में आपको लाइक करती है तो आपसे आप आई कांटेक्ट बनाएगी, आपके तरफ स्माइल पास करेगी। तो इन चीज़ को भी आपको नोटिस करना है कि ये सब वो कर रही है नहीं। अगर नहीं करती है वो, तो थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक कदम पीछे हटा लें, क्योंकि हो सकता है अभी टाइम सही नहीं हो, वो किसी को बोल दे, किसी को अपनी सास को बोल दे, आपके रिलेटिव्स को बोल दे, आपकी बहन के अगर वो फ्रेंड है तो उसको भी बोल सकती है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें कि वो आपको लाइन कितना मारती है, ठीक है। और दोस्तों इन सब चीज़ों के बीच में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, खास करके किसी को भी पता ना चले। आपका भले ही कोई खास दोस्त हो, उसको भी नहीं पता लगे, किसी को नहीं बताना आपको कि मैं इस भाभी को पटा रहा हूँ या इस भाभी को मैं लाइन मारता हूँ, वो भी वापस लाइन मारते। क्योंकि अगर बाई चांस गलती से भी किसी को पता चल गया और वो बात वो भाभी के कान में चली गई वापस कि इसने किसी और को बोला है, तो आपसे कतई नहीं पटने वाले। तो एक चीज़ का स्पेशल ध्यान रखें, आपको किसी को भी नहीं बोलना है कि मैं इसको लाइक करता हूँ या मैं इसको लाइन मार रहा हूँ। हो सकता है उसके पति तक ही बात चली जाए वापस, तो सब खेल चौपट हो सकता है। इसके बाद में दोस्तों अगर इतना सब कुछ हो जाएगा आपके बीच में, उसके बीच में वो इशारा देगी। इशारे कैसे, कि ऐसे आंखों से इशारा करेगी, स्माइल पास करेगी, उन सबको आपको नोटिस करना है। ये पॉइंट मैंने आपको पहले बताया कि उसकी हरकतों को आपको बराबर नोटिस करना है। उसकी हरकतों से ही आप पता लगा सकते हैं वो भी आपको लाइक करती है नहीं। क्योंकि दोस्तों देखो, ज़बरदस्ती से प्यार नहीं पाया जा सकता, प्यार के लिए सब्र करना पड़ता है और सामने वाले की इच्छा पर भी निर्भर करता है। तो दोस्तों आप ये चीज़ का ध्यान रखें वो इशारे क्या क्या करती हैं। इसके अलावा एक मेन चीज़ है जो क्लास चीज़ है और ख़ास चीज़ है दोस्तों, अपनी गंदी जो आदतें आपकी, जैसे आप सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो, लड़कियां छेड़ते हो, लड़कियों को देखते हो, ये सब भाभी के सामने ना करें। जब भी आपके सामने रहे तो किसी और औरत को आप ना देखें, किसी और लड़की को आप ना देखें। सिगरेट नहीं पिए, दारू नहीं पिए। लड़की क्या सोचते हैं, यार अपन सिगरेट पी के दिखाएंगे तो अपन थोड़ा टशन बनेगा, शो ऑफ होगा, पर नहीं दोस्तों, वो उल्टा उन पर गलत इम्पैक्ट डालता, हमेशा ही गलत इम्पैक्ट डालेगा। तो स्पेशल चीज़ का यही ध्यान रखना है कि अपनी गंदी आदतों के बारे में पता नहीं लगे उसको। अगर ये सब चीज़ों का आप ध्यान दोगे
तो मैं श्योर हूँ कि वो आपसे आराम से पट जाएगी। भाभी हो चाहे लड़की हो, ये सब पे बातें लागू होती, लेकिन स्पेशली भाभी हो, कोई औरत हो जो अपनी पति से ऑलरेडी परेशान है, तो वो आराम से आपसे पट जाएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ।